हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब मैंने चैप्टर नंबर 2 की बीजगणितीय व्यंजक जो है उसमें एक्सरसाइज 2C है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। तो पदों की संख्या हमें इसमें बतानी है। ये दे रखा है 13x x प्लस वाई ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी 3x माइनस 5z। हमें इसमें बताने हैं कि कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, यानी कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, हमें ये बताने हैं। तो जितने होंगे उतने बताएंगे। अब जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में 13 एक है, x अलग है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में जब इसके बीच कुछ नहीं होता है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये मल्टीप्लाई में यानी एक ही टर्म है, तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी? एक। जब कुछ भी बीच में नहीं होता है प्लस माइनस, तब मल्टीप्लिकेशन होता है। जब ऐसा दिखाई देगा तब उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और ये एक टर्म कहा जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई। एक्स अलग है, वाई अलग है, दोनों जुड़ रहे हैं लेकिन है तो दो टर्म। तो हमें तो टर्म की संख्या बतानी है, यानी कि पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? इसमें हो जाएगी 2। जब 2 हैं तो 2 हो जाएगी। अब इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें देखिए पदों की संख्या हो जाएगी 3। कैसे? ए एक्स स्क्वायर एक टर्म माइनस बी एक्स दूसरा टर्म प्लस सी तीसरा टर्म। ये इसमें घट रहा है, ये जुड़ रहा है, लेकिन सब अपने आप में अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो इसमें कितने बने? 3 टर्म। अब जब आपको ये तीनों पता लग गए हैं कि इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, और समझ में आ गया है कि कौन सा टर्म एक टर्म वाला होता है, कौन से दो टर्म वाले होते हैं, कौन से तीन होते हैं, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है, निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक बताने। एक पदीय मतलब एक पद वाले, एक टर्म वाले व्यंजक, द्विपदीय मतलब दो टर्म वाले व्यंजक, और त्रिपदीय मतलब तीन पद वाले व्यंजक। तो हमें बस पदों को की संख्या को देखना है और उस हिसाब से लिख देना है। जिसमें इसमें कितने पद हैं? इसमें दो पद हैं। देखिए 3xy एक पद हो गया, दूसरा हो गया +7, दो टर्म हो गए। तो ये जब दो हो गए तो ये इसमें क्या बना? ये द्विपदीय बना, ये द्विपदीय व्यंजक बना। ये कैसा व्यंजक बना? ये 15x3, इनके बीच में कुछ भी नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन जिनके बीच में होता है आपस में, वो अपने आप में पूरा का पूरा एक टर्म होता है। तो जब ये एक पद है तो ये एक पद ये व्यंजक बना। अब नेक्स्ट है 2x² + 7x - 3। एक पद ये रहा, +7x दूसरा पद है, -3 तीसरा पद है। तो ये कौन सा व्यंजक हो गया? ये हो गया त्रिपदीय व्यंजक। नेक्स्ट है 3x² - 10xy। तो एक पद तो 3x² हो गया और माइनस के 10xy दूसरा पद हो गया, तो दो पद है, यानी कि द्विपदीय व्यंजक। तो जब आपको एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक समझ में आ गए हैं तो आप इसको बताइएगा कि ये कौन सा पदीय व्यंजक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन रवीना को दे दिए। तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नसरीन के पास कितने आम शेष बचे, शेष रहे? तो कितने आम शेष रहे भाई? उसके पास 3x तो पहले थे, उसने अपनी बहन को दे दिए 2y, तो 3x में से 2y घटा देंगे तो वो आम शेष बचे। जैसे मान लो अगर ये x और y नहीं होता तो नसरीन के पास पहले 3 आम थे, उसने अपनी बहन को 2 आम दे दिए, अब 3 में से 2 जाएगा तो एक ही आम तो बचा। तो वही चीज़ निकालनी है कि नसरीन के पास शेष आम कितने बचे। तो लिखेंगे शेष आम बचे, कितने बचे? 3x तो पहले से ही थे उसके पास और 2y उसने अपनी बहन को दे दिए, तो 3x - 2y आम शेष बचे। ठीक, नेक्स्ट है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। अब कितने पद हैं बस ये बताना है, यानी कि पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या अभी भी हमने हमसे पहले क्वेश्चन में निकाली थी। क्या है? पदों की संख्या, एक पद ये रहा 3x और दूसरा पद -2y, तो दोनों कुल मिला के कितने पद हो गए? 2। अब नेक्स्ट है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो दो पद हैं तो द्विपदीय व्यंजक कहेंगे ना, तो ये हो जाएगा द्विपदीय व्यंजक। पदों की संख्या की दृष्टि से इसे द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।